श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे खास लक्षणों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़का होने पर ही गर्भवती महिला में दिखाई देते हैं। अगर आप में भी ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपकी जो होने वाली संतान है वो एक लड़का ही होगा। दोस्तों, ये लक्षण सिर्फ अगर लड़का होता है गर्भ में तभी दिखाई देते हैं और ये लक्षण सभी गर्भवती महिलाओं में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ लक्षण तो 100% आपको अपने में ज़रूर दिखाई देंगे अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा है। तो दोस्तों, उन खास लक्षणों के बारे में जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपके मूड में ये चेंजेस आपको बार बार दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बार बार आप में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, यानी आपको बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, आपका मूड बार बार स्विंग करता रहता है, तो ये लक्षण देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको अपने स्वभाव में काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है, यानी आपको देखिए कोई भी काम करने में मतलब अपनी बॉडी में आपको एक एनर्जी सी महसूस होती है, आपको कोई काम करने में मतलब आलस नहीं आता है और ना ही आपको मतलब चैन की नींद आती है, आपकी नींद बार बार डिस्टर्ब होती है, तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं देखिए बेटा होने का ही माना जाता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, वो है बॉडी में पेन होना। आप अपने दर्द से ये पता लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव करा है या बेबी गर्ल को। दोस्तों, जब गर्भ में लड़का होता है तो उनके इन जगहों पर दर्द जरूर रहता है। एक तो कुल्ले में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है और 7वें 8वें महीने से अगर आपकी देखिए डिलीवरी से पहले ही आपको 2-3 महीने पहले ही अगर आपको नाभि के निचले हिस्से में दर्द या खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाए तो यह लक्षण भी देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है। क्योंकि जब गर्भ में लड़का होता है तो उसका वेट ज़्यादा होता है और वो देखिए पूरे मंथ होने से पहले ही मतलब नीचे आने लगता है। उसकी डिलीवरी जो मतलब पूरा समय आपको दे रखा होता है उससे पहले ही हो जाती है, इसीलिए आपको दर्द भी पहले ही शुरू हो जाता है। अगर आपको देखिए 7वें 8वें महीने से ही अपनी जांघों में नाभि के निचले वाले हिस्से में चलते या उठते बैठते की दिक्कत होने लग गई है, खिंचाव महसूस होता है, आपको हल्का हल्का दर्द महसूस होने लग गया है, तो ये लक्षण भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपने देखिए बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपको देखिए स्टार्टिंग से ही यूरिन की प्रॉब्लम होने लगती है और जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ते जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ती चली जाती है। यानी 6ठे 7वें महीने से आपकी ये जो दिक्कत है बार बार पेशाब आने की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इस मान लीजिए कि आपने बेबी बॉय को कंसीव करा है, क्योंकि जब गर्भ में लड़का होता है तो उसका जो भार होता है वो आपकी निचले वाले हिस्से में ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होती है और 6ठे 7वें महीने से ही आपको देखिए वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। अगर आपको देखिए 7वें या 9वें महीने में अगर आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ हल्के फुल्के ब्लड स्पॉट भी दिखाई दे रहे हैं तो आप 99% श्योर हो सकते हैं कि आपको बेबी बॉय ही होने वाला है। अगला लक्षण है दोस्तों, वो है देखिए एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, गैस बनना। दोस्तों, जब आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपको स्टार्टिंग से ही ये प्रॉब्लम रहती है और डिलीवरी तक आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सीने में जलन होना, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी की ये प्रॉब्लम अगर आप में पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रहता है तो यह लक्षण देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है। दोस्तों, एक लक्षण और है दोस्तों, अगर आपको खाने पीने की चीज़ों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, छौंक से, या फिर आपको नॉनवेज को देखकर आपका जी खराब होता है, स्टार्टिंग के दिनों में अगर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों से दिक्कत हो रही है, प्याज लहसुन की आपको स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, नॉनवेज से आपको मतलब बिल्कुल जी खराब हो रहा है, तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर गर्भ में जब लड़की होती है तो बहुत सी गर्भवती महिलाओं को नॉनवेज अच्छा लगता है, उनको नॉनवेज खाना पसंद होता है। ये अधिकतर गर्भवती महिलाओं में देखा गया है जिन्होंने बेबी गर्ल को कंसीव करी होती है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको अपने पैरों में दर्द महसूस होता है, झंझनाहट महसूस होती है और खासकर आपको सीधे पैर में ज़्यादातर दर्द रहता है, पैरों के तलवों में दर्द रहता है या आपको झंझनाहट या ऐंठन महसूस होती है, यह भी लक्षण देखिए कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है।
दोस्तों अगर आपको देखिए बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर को एक बारी ज़रूर दिखा लें। इसमें देखिए लापरवाही करना ठीक नहीं होता। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आप अपनी जो बॉडी के बाल होते हैं या आपके सिर के बाल हैं, उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है। अगर आप में ये चेंजेस दिखाई दे रहा है, आपके हाथ पैरों के बाल मतलब उनकी ग्रोथ बढ़ गई है, उनको आप अच्छे से देख पा रहे हैं, या आपके जो बाल हैं उनकी जो कंडीशन है वो पहले से अच्छी हो गई है, बहुत ज़्यादा उसमें शाइन आ गई है, या आपके बाल लेंथी हो गए हैं, तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान मोस्टली 3 अल्ट्रासाउंड होते हैं और तीनों ही अल्ट्रासाउंड में अगर आपके बच्चे की जो हार्ट बीट है पर मिनट में 140 से प्लस होती है या 150 तक भी अगर आपकी जो बच्चे की मूवमेंट है, हार्ट बीट आई है, तो यह लक्षण भी देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है। दोस्तों अगर आपको 140 या 150 तक अगर आपके बच्चे की हार्ट बीट तीनों अल्ट्रासाउंड में आ रही है, तो यह भी लक्षण कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। साथ ही दोस्तों अगर अल्ट्रासाउंड में बच्चे की जो पोजीशन है, यानी जो प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो राइट की तरफ है, बच्चे का हेड राइट की तरफ बताया गया है, तो यह लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे खास लक्षण बताए हैं। अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो इन लक्षण में से कुछ लक्षण आप में 100% मैच करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।